हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के 1 से 6 तक जितने भी हमने गणित की जो बुक है एक तारा भाग 2 के अध्ययन किया है प्रश्नावलियों का, उनके बाद में एक असेसमेंट है, एक पेपर है आपके लिए। हमने सीखा और समझा भाग फर्स्ट, उसका हल करेंगे। देखो भी पहला प्रश्न इसमें दिया गया है 6779 से ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याओं का समूह बताना है। इससे पहले कौन सी आएगी वो संख्या लिखनी है और उसके बाद में कौन सी है वो संख्या आपको लिखनी है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका बे नंबर ऑप्शन क्या होगा अभी राइट होगा 6778, तो इसके पहले वाली संख्या है 6780, इसके बाद वाली यहाँ पर आप बे फिलअप करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, विस्तार रूप है 3 दाई 8005 सैकड़ा का संख्या रूप है। अब ऐसी संख्या चूज करनी है उसमें 8000 हो। यहाँ पर संख्या ये इकाई दाई सैकड़ा ही है, ये सैकड़ा में 3 इन दोनों संख्याओं में से एक होगा। अब देखो भी 8000 है तो 8000 इसमें भी है, 8000 इसमें भी है। 5 सैकड़ा है तो 5 सैकड़ा इसमें भी है, 5 सैकड़ा इसमें भी है। अब 3 दाई है, नहीं इकाई है, यहाँ पर क्या अभी 3 दाई के रूप में, यहाँ 3 इकाई के रूप में, तो आपका द नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसमें 8000 है, 530 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, निम्नलिखित में से किस संख्या में अंक 3 का स्थानीय मान 300 है। अब जो भी अंक 5 अंक है वो सैकड़ा प्राय हुआ है, उसका स्थानीय मान 300 होगा। अब यहाँ पर देखो भी ये इकाई दाई पर आया हुआ है तो इसका मान 30 है, और यहाँ पर क्या अभी इकाई पर आया इसका मान 3 ही है। यहाँ पर इकाई दाई सैकड़ा पर आया हुआ है तो इसका मान क्या अभी 300 है, और ये क्या अभी 1000 पर आया हुआ है तो इसका मान 3000 है। यहाँ सही ऑप्शन आपका राइट होगा, इसमें क्या है अभी 300 आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर 3 है वो सैकड़ा पर है। 5202 का विस्तारित रूप लिखना है। 5000 इसमें भी है, सभी में 5000। तो अब 200 कौन से में भी, 200 इसमें भी है, 200 इसमें भी है, इन दोनों में 200 नहीं है, ये कट हो गई। इन दोनों में से एक उत्तर 202 ही है, नहीं कि 20 है, तो 2 यहाँ पर है, तो सही ऑप्शन राइट होगा इसमें। निम्नलिखित संख्याओं के अंकों में लिखना है। अब 9913, अब पहले तो क्या लिखो भी 13 लिखो, 513, 9513 है ना, यहाँ 500 लिखो, इकाई दाई सैकड़ा 513, 9000 है तो यहाँ 9 लिख दो, 9513 इस प्रकार लिखोगे आप। 4003 लिखने, पहले आप 3 लिखोगे, फिर 4000 है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार की जगह क्या लिखेंगे भी 4, तो 4003 ये क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है आपको। अब 1675 है, 1000 है, 1675 इस प्रकार लिखोगे आप। ये 2089, 2089, 2089 इस प्रकार लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बॉक्स में ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन में से उपयुक्त चिन्ह लगाना है आपको। अब देखो भी जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा इस चिन्ह का। अब 2660 है, 2650 है, इसमें हजार का अंक देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अब दाई का अंक यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना भी 6, 6 बड़ा होता है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये चिन्ह लगाना है आपको। इसी प्रकार यहाँ देखो भी 8 10 तंत्र, 8 10 तंत्र सेम है तो बराबर का निशान लगवा दो। अब 4300 तंत्र, 4367, अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6, 7 बड़ा होता है तो ये संख्या बड़ी, ऐसे चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6999, यहाँ पर 7000 है, यहाँ पर हजार का अंक 7 है, यहाँ पर 6 तो 7 बड़ा होता है, इस प्रकार चिन्ह लगा दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी हल कीजिए। अब 8 इसमें पहले ये चिन्ह जरूर देखना, जोड़ का निशान है यहाँ पर, तो 8 में 0 जोड़ने पर कितना आता है अभी 8 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखें कि इसमें 8 जोड़ने पर 3
आ जाए या 13 आ जाए या 23 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी हम 5 लिखेंगे। 5 में 8 जोड़ेंगे 13 होंगे, 13 का 3 यहाँ लिखा जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। अब 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 यहाँ पर कितना लिख देंगे भी हम? 3 लिख देंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए भी? 6। 2 में क्या जोड़ेंगे? 7 हो जाए। 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भी? 7 हो जाएगा। इस प्रकार आपको इनको करना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस का निशान है। 7 में क्या जोड़ेंगे? क्या 1 हो जाए? तो 7 में 1 वैसे तो होगा नहीं, हम क्या 4 जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या जोड़े भी? 4 जोड़े। 7 4 कितने होते हैं भी? 11। 11 का यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी? 1 आ जाएगा और 1 हासिल ऊपर चली जाएगी। अब 7 ये थे कि 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 4 आए का 1 अंक, तो यहाँ पर 8 6 14, 14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1 ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखें? जोड़ने पर 8 आना चाहिए, यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। 7 और 1 0 8 होगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे भी? शून्य लिखेंगे। 8 0 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भी? 8 0 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार अब यहाँ पर घटाओ है। 1 में से 6 जाता नहीं है, इधर से हम हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी? 11। 11 में से 6 गए, 5 आएंगे भी? 5 आएंगे। अब यहाँ पर क्या संख्या थी कि उसने एक हासिल भी दे दिया इधर, और अब बची हुई संख्या से 6 घटाने पर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 से 1 हासिल जाने पर यहाँ पर बचे 7। 7 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा भी? 1 बचेगा। सुनाई बात? पहले यहाँ पर 8 था, 1 हासिल दे दी इसने, तब यहाँ पर 11 हुए। तो यहाँ पर कितना बचा भी? 7 बचा। 7 में से 6 जाने पर 1 बचा हुआ है। अब 3 में से क्या घटाएं? यहाँ पर कुछ संख्या लिखी भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे भी? यहाँ पर 1 लिख दें। यहाँ कितना आ जाएगा अभी? 2 आ जाएगा, या 0 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो भी 7 में से क्या घटाएं? 0 आए, तो 7 में से 7 घटाएंगे। क्या घटाएंगे भी? 7 घटाएंगे, क्या आएगा भी? 0 आएगा। अब 7 में से क्या घटाएंगे? 9 आए। 7 में से घटाने से तो 9 आएंगे नहीं, इधर से हम हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी? 17। 17 में से आप कितने घटाओ भी? 8 घटा दो। 17 में से 8 जाने पर कितना आ जाएंगे भी? 9 आ जाएंगे। इधर हासिल ले गए हम, यहाँ बचे 4। 4 के यहाँ आ जाएंगे भी? 4 आ जाएंगे। इस प्रकार आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी। मयंक के खाते में 9,887 रुपये हैं। उसने इनमें से 2,986 रुपये निकाल लिए। बताओ मयंक के खाते में कितने रुपए बचे भी? मयंक के खाते में पहले कितने रुपए थे भी? 9,887 रुपये। और उसने कितने निकालने का मतलब हो गया कम हो गए, तो 2,986 रुपये उसने निकाली मतलब घटाओ करना आपको। आप लिखेंगे बैंक के खाते में थे इतने रुपए, निकाल लिए इतने रुपए। अब यहाँ लिखेंगे शेष कितना बचा, तो 7 में से 6 गए, कितना बचा अभी? 1। 8 में से 8 गए, 0। 8 में से 9 जाते नहीं है, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ हो गए भी 18। 18 में से 9 गए, 9। यहाँ पर कितना बचा अभी? अब 8 बचा हुआ है, क्योंकि 1 हासिल दे दी थी। 8 में से 2 गए, 6। 6,901 रुपये अभी बचे हुए। आप लिखेंगे यहाँ पर बैंक के खाते में 6,901 रुपये शेष हैं, ये बात लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी। रामू ने दीपावली के पहले दिन 1500 दीपक, पहले दिन कितने दीपक भी? 1500। दूसरे दिन 1250 दीपक बेचे। दूसरे दिन कितने बेचे भी? 1250। इस शुरुआत में उसके पास 5000 दीपक थे, तो बताओ वो उसके पास कितने बचे हुए? अब इनको जोड़ लो। 0 का 0, 5 का 5, 5 2 7, 1 1 2, 2750 दीपक उसने बेच दिए।
जब घर से वो आया था तो उसके पास कितने थे भी, 5,000 थे। अब कितने बचे भी, इसमें से आप घटा दो, 2,750 घटा दो आप। जीरो में से जीरो गया, जीरो आ गया, जीरो में से 5 जाता नहीं, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ हो गया 10। पहले तो ये हासिल लेगा, इससे ये लेगा तो यहाँ पर 9 बच गए। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचे 9, 9 में 7 गए 2, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 2 गए 2, 2,250 दीपक अभी उसके पास बचे हुए। ठीक है। अब देखो भी इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, विस्तारित रूप 1,000 9 दाई 4 इकाई 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा 9 दाई 4 इकाई संख्या बनाइए। ये संख्या बन गई। इसमें से 1,068 घटाइए, माइनस में 1,068। इसमें देखो भी 4 इकाई है, 9 दाई है, 2 सैकड़ा है, 1,000 है। तो 4 में से 8 जाते नहीं है, तो इधर से हम हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी, 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भी, 14। और 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे भी, 6 बचेंगे। यहाँ पर कितने बचे भी, अब 8 बचे यहाँ पर, क्योंकि एक हासिल दे दी इसने। 8 में से 6 गए 2, 2 के क्या आ जाएंगे भी 2, 226 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भी, 226 रुपये बचे हुए उसके पास, या कोई संख्या मान लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, एक छाते की कीमत 45 रुपये है, एक छाते की कीमत है 45 रुपये। तो आप बताएंगे 4 छातों की कीमत कितनी होगी भी, 45 गुणा में 4। ये सेम की सेम लाइन लिखोगे, एक छाते की कीमत है 45 रुपये, तो 4 छातों की कीमत है 45 गुणा में 4। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18, 180 रुपये आंसर आ जाएगा आपका। आगे लिखोगे 4 छातों की कीमत इस प्रकार लिख सकते हो, रुपये 180 है। ये चिन्ह पहले लग जाता है पहले, आजकल बाद में लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 9 घंटे में कितने मिनट होगी। आप ये लाइन लिखोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 9 घंटे में कितने होंगे, 60 गुणा में 9, तो 9 0 0, 9 छिका 54, तो आप बताएंगे 540 मिनट होते हैं। अतः आगे लिखोगे आप, अतः 9 घंटे में 540 मिनट होते हैं। आगे देखो अभी 15 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी, संख्या 4,865 में अंक 6 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल निकालना है आपको। 4,865 एक संख्या है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा अभी, 6 का स्थानीय मान कितना है अभी यहाँ पर, इकाई दहाई, तो 6 लिखो और एक अंक है तो 1 शून्य लगा दो, 60 है। कितना है अभी 60। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान कितना होगा अभी, इकाई का अंक है तो 5 ही होगा, तो गुणनफल क्या होगा अभी, गुणनफल 60 गुणा में 5, तो 300 होगा। कितना होगा अभी, 300 होगा, ये लिख दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, बड़ा इंटरेस्टेड है। कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए यहाँ पर, मूल्य सूची है। पुस्तक के 35 रुपये लगते हैं, फुटबॉल के 70 रुपये लगते हैं, छतरी के 70 हैं, ड्राइंग बुक के 45 हैं, बॉल के 25 हैं, स्केल के 20 हैं। नीचे इसमें प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर देखो भी, यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 पुस्तक लेनी है आपको, एक पुस्तक की कीमत कितनी है अभी, 35 रुपये है, तीन कितनी होगी, 35 को आप 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 3 5 15, हासिल 1, 3 3 9 1 10, 105 रुपये देने पड़ेंगे। कितना देने पड़ेंगे अभी, 105
5 रुपये। इसी प्रकार 4 फुटबॉल कितने रुपए की आएगी भी? 1 फुटबॉल के लगते हैं 70 रुपये, तो 4 कितने लगेंगे भी? 70 गुणा में 4, 7 0 0, 7 चौका 28, 280 रुपये खर्च होंगे। 10 छतरियाँ खरीदनी है आपको। एक छतरी की कीमत कितनी है अभी? 70 रुपये है, तो 70 को आप गुणा कर देंगे 10 से, कितनी हो जाएगी भी? 700 रुपये। कितने रुपये हो जाएगी भी? 700 रुपये। अब आपको 5 ड्राइंग बुक खरीदनी है। एक ड्राइंग बुक की कीमत है 45 रुपये, तो 45 गुणा में 5 ड्राइंग बुक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? 5 5 25, हासिल 2, 5 का 20, 2 भाई 225 रुपये आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। 10 बॉल खरीदनी है आपको। एक बॉल की कीमत 25 रुपये है, 10 बॉल की कितनी हो जाएगी भी? 250 रुपये हो जाएगी। कोई भी संख्या को आप 10 से गुणा करेंगे तो उसके आगे आप एक शून्य लगा दो लास्ट में। 10 स्केल खरीदने, एक स्केल की कीमत कितनी बताई इसने भी? 20 रुपये। कितनी बताई भी? 20 रुपये। तो आप इसको 10 से गुणा करें, कितनी हो जाएगी भी? 200 रुपये हो जाएगी। कितने रुपये हो जाएगी भी? 200 रुपये। ये 20 रुपये है, यहाँ पर 20 ही मानेंगे हम। ये पैसे आगे पैसे दिखाएंगे 0 0। 17 नंबर प्रश्न देखो भी, आपके विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं। विभिन्न सदनों में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है: शिवाजी सदन में 400, स्वामी विवेकानंद सदन में 500, अटल सदन में 350। अब आपको भगत सिंह सदन में कितने हैं वो बताने। टोटल है 1500। पहले आप इन तीनों को जोड़ लो। शिवाजी में कितने हैं भी? 400। विवेकानंद में कितने हैं भी? 500। अटल में कितने हैं भी? 350। टोटल जोड़ लो, 0 5 5 4 9 और 3 12, 1250 विद्यार्थी हो गए। कितने विद्यार्थी हो गए भी? 1250 विद्यार्थी। अब ये 1250 इसमें से अगर हम घटा दें टोटल में से, तो चौथा सदन है उसके अपने आप बच जाएंगे भगत सिंह के। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जाते नहीं, इधर से हासिल यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 2 गए 2, 250 विद्यार्थी हैं इसमें भी भगत सिंह सदन में 250। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 135 प्लस में 48 प्लस में यहाँ पर क्या संख्या लिखें कि इनका जोड़ घटाव करने पर और इसका जोड़ घटाव करने पर क्या आ जाएगी? बराबर मान आ जाए। अब इनको जोड़ लो, 534 प्लस में 42 और 42 जोड़कर 123 घटा दो, क्योंकि ये संख्या प्लस की, ये भी संख्या प्लस की, ये माइनस की है। तो 4 2 6, 4 3 7 5, 576 में से अब 123 घटा दो, इसका मान आ जाएगा। तो 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 1 गया 4, 453 आएगा। कितना आएगा अभी? 453। अब यहाँ पर क्या मान आएगा वो बताना है आपको। अब इनको जोड़ लो और इसमें से घटा दो। अब 135 प्लस में 48, कितने हो गए भी? 8 5 13, हासिल 1 4 7 1 8, 183 हो गई। अब 183 हो गए। अब क्या संख्या जोड़े इसमें कि 453 हो जाए, तो आप 453 में से 183 घटा दीजिए। 3 में 3 शून्य, 5 में 60 जाते नहीं, इधर से हासिल 15, 15 में 60 गए 7, यहाँ पर बचे 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर कितना आएगा अभी? 270 आएगा। कितना आएगा अभी? 270 आएगा। अब इन तीनों का योग करेंगे ना, 135 48 270, कितना होगा अभी? 453 होगा। 453 बराबर में 453। इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं भी, यहाँ पर x मान के भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।